ओके, सो ये क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे इसको एक दफ़ा रीड कर लें, देन हम इस पे डिस्कशन करते हैं। किसी मेंबर को इस क्वेश्चन की आइडिया हुआ, समझ आई तो वो एक्सप्लेन करना चाहें। ओके, सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जितना मुझे आइडिया हुआ है, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसमें इन्होंने बताया कि आपको एक जीरो इंडेक्स एरे दी गई है, वर्ड्स कंटेनिंग एन स्ट्रिंग्स। ठीक है, आपके पास एक वर्ड्स नाम की यहाँ पे एरे होगी जिसमें एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है, इसके बाद उसने बताया लेट्स डिफाइन अ जॉइन ऑपरेशन, जॉइन एक्स वाई between two strings x and y as concatenating them into x y. However, if the last character of x is equal to first character of y, one of them is deleted. हमने करना क्या है कि एक यहाँ पे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, किसी भी दो स्ट्रिंग्स के दरमियान, जो कि x या फिर y होगी। इसमें जो वर्ड्स की जो यहाँ पे एरे है उसमें से किसी भी दो जो स्ट्रिंग्स हैं उनके दरमियान, और उनको कंकैटिनेट करना इनटू एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर तो आपकी लास्ट करेक्टर ऑफ जो एक्स है वो फर्स्ट करेक्टर ऑफ वाई के इक्वल आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि उन दोनों में से एक को आपने स्किप कर देना, डिलीट कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो वर्ड हैं, आप ऐसे कर लें कि सेल्स है, ठीक है, और अगेन सेल्स है। ठीक है, अब सेल्स जो फर्स्ट वन है इसके लास्ट पे भी यहाँ पे एस आ रहा है, और जो अगेन सेकंड पे सेल्स है उसके स्टार्ट पे भी एस है। ठीक है, तो इस तरह से जो दो वर्ड्स यहाँ पे सेम आ रहे होंगे उनमें से एक को यहाँ पे स्किप करना। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दे दी है, ज्वाइन ए बी और यहाँ बी ए की। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि बी को यहाँ पे स्किप कर दिया।
मैम मीना आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मेरे एंड पे तुमसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट का। मैंने क्वेश्चन शेयर किया चैट में, अगर आप इसे ओपन कर लें। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? जी मैं कह रहा हूँ कि मेरे एंड पे इंटरनेट का कुछ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं उस क्वेश्चन की। जी सर, मैं करती हूँ कंट्रोल। जी थैंक यू। ओके, सो इसमें हम बता रहे थे कि एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली थी, और उसने बताया कि हमें यहाँ पे n-1 ज्वाइन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। और उसने बताया लेट str ऑफ जीरो इंडेक्स इज इक्वल टू वर्ड ऑफ जीरो, और स्टार्टिंग फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 अप टू n-1 फॉर द ith ऑपरेशन यू कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग्स होंगी उस पे जो इन दोनों में से कोई भी जो एक ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन में जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ पे पिक करते हैं आई इंडेक्स पे, ज्वाइन हम कर सकते हैं str-i-1 और वर्ड आई को। ठीक है, और उसके अलावा हम कर सकते हैं वर्ड आई और str-i-1। आई थिंक इसमें ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हमें दो जो यहाँ पे पिक करनी है वो साथ साथ हो, लाइक उनमें गैप ना हो। ठीक है, तो हमने उनको पिक करना है, उनको बाद योर टास्क इज टू मिनिमाइज द लेंथ ऑफ str-n-1, return an integer denoting the minimum possible length of string n-1। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मुझे इसका आइडिया होगा कि ये दो परफॉर्म इसने यहाँ पे ऑपरेशन बताए जो कि हम कर सकते हैं कि लाइक उसमें दोनों साथ साथ हों। और सेकेंडली ये कि आपका दो स्ट्रिंग्स को यहाँ पे कंकैटिनेट करना है। सतलम असद सर, आप जी सर, यहाँ पे जॉनसन हमारे पास सिंपल ये है कि आपने दो स्ट्रिंग देखनी है आपस में। अगर तो पहली स्ट्रिंग का जो टॉप मोस्ट करेक्टर है वो दूसरी स्ट्रिंग के फर्स्ट करेक्टर के सेम आता है, इन दैट केस एक करेक्टर नहीं लेना, रिमेनिंग लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल नंबर 1 को सोल्व करते हैं, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये दोनों जो स्टेप्स हैं। हमारे पास इनिशियल जो से ये दो स्ट्रिंग है, एक डबल ए है और एक ए बी है। हमने देखना है पहली स्ट्रिंग का जो टॉप मोस्ट करेक्टर है जो कि ए है, ये सेकंड ए, और अगली स्ट्रिंग का जो फर्स्ट करेक्टर है जो कि ए है, ये दोनों सेम है। इट मींस आपने एक करेक्टर को मिस कर देना। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग स्ट्रिंग बच रही है वो क्या बच रही है, वो डबल ए और बी बच रही है, क्योंकि एक करेक्टर हमने नहीं लेना अभी। अगर डिफरेंट होगा तो तब दोनों करेक्टर लेने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल ए और बी सी होता तो इन दैट केस हमने दोनों ही लेने थे। अब नो, हमारे पास एक लेटेस्ट स्ट्रिंग जो सी है वो ये है। ठीक है, और सेकंड जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास ये वाली है, बी सी वाली। तो अब बी सी के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो टॉप मोस्ट कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है वो बी है, और इसका भी जो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर है वो बी है। इट मीन अगेन एक बी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस बी को भी इग्नोर किया, और रिमेनिंग जो बचा वो हमारे पास जो बच रहा है डबल ए और बी पहले से था, और लेटेस्ट जो सी है वो साथ हमारे पास आ गया। और हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को नहीं रिटर्न कराना है, इसकी लेंथ को रिटर्न करवाना है। जो भी इसकी लेंथ आ रही होगी ना वो रिटर्न करवानी है। अच्छा तला, इसका लिंक आप बोल सकते हो, मैंने जरा लेट ज्वाइन किया इस क्वेश्चन का। थैंक यू। जी सर। थैंक यू। तो आई थिंक जो क्वेश्चन सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2 को दिखाइएगा। इन दिस केस एक स्ट्रिंग ये थी, इसका टॉप मोस्ट कैरेक्टर अगले के साथ बिल्कुल ही मैच कर रहा है, तो हमने एक भी लेना ही नहीं, तो लेंथ जो बचेगी वो ए भी ही रह जाएगी। तो वो 2 लेंथ आ रही है उसकी।
और थर्ड के अंदर ये क्योंकि डबल ए ये टॉप मोस्ट कैरेक्टर उससे डिफरेंट है, तो इट मीन मेरे पास ये सारा कुछ आ जाएगा, डबल ए और सी। नो हमारे पास ए भी ए है। ओके सर जो स्ट्रिंग पिक यहाँ करेंगे उसका कंजक्टिव स्ट्रिंग है ना, वो तो हम खुद चूज करेंगे कि हमने कैसे करना है। हाँ जी, लेकिन ये जरूरी नहीं अब कंजेक्टिव हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस देखें ना, अगर हम डबल ए और सी को करें तो क्योंकि डिफरेंट है तो वो तो कंकैटिनेट हो गए। अब लेटेस्ट स्ट्रिंग हमारे पास ये है और इसके साथ नेक्स्ट स्ट्रिंग ए बी ए को देखेंगे तो वो अगेन डिफरेंट है, वो भी ए बी ए हो जाएगा। बट इसकी जो लेंथ है वो 7 आ रही है, लेकिन हमें मिनिमम चाहिए। तो इन दैट केस ये कर सकते हैं कि अगर हम पहले इन दोनों को कंकैटिनेट करवाएं, जो सा ट्रिपल ए है और उसके साथ ए बी ए है, इन दोनों को कराएंगे तो हमारे पास क्योंकि ट्रिपल ए के बाद ये पहले वाला कैरेक्टर सेम आ रहा है, तो सा कि ये वैल्यू ए वाली जो सी है ना वो एक स्किप हो जाएगी, तो बाकी बचा बी ए, तो वो मेरे पास ट्रिपल ए के साथ बी ए कंकैटिनेट हो जाएगा, और देन मेरे पास सी बच रहा है तो वो सी आ जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस मेरी लेंथ जो सी है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है? जी सर। तो आई थिंक सो क्वेश्चन सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग अरे को सॉर्ट कर ले। ठीक है, अरे ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी बेस्ड ऑन फर्स्ट कैरेक्टर की बेस। अगर सेम होगा तो वो सेकंड कैरेक्टर ले लेगा, वो सेम होगा थर्ड कैरेक्टर लेगा, ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी। देन हम क्या करें, एक स्टैक जस्ट बफर क्रिएट करते जाएं, और अगर टॉप मोस्ट सेम आता है तो इन दैट केस आपने टॉप मोस्ट कैरेक्टर नहीं लेना, आगे से स्टार्ट करने हैं, और अगर सेम नहीं आता तो जी Sorry to interrupt. I guess we cannot sort it because हम लोग अगर ith कैरेक्टर पे है ना तो हम उससे नेक्स्ट i+1 कैरेक्टर ले सकते हैं। Can you go on the top? Just I want to clarify one thing. क्योंकि हम सॉर्ट करेंगे तो ऑर्डर जो है वो हमारा खराब हो जाएगा। And I don't think we are allowed to. नहीं, एग्जांपल नंबर हाँ एक दफा देख सकते हैं। एक्चुअली एग्जांपल नंबर 3 जो सी है उसके अकॉर्डिंगली सेट नहीं आ रही भी। नहीं मैं बताती हूँ। वो जरा दोबारा जाते हैं टॉप पे। एक चीज सिर्फ मैंने कंफर्म करना चाह रही थी क्योंकि आई डोंट थिंक वी कैन चेंज द ऑर्डर हियर। उसने जहाँ पे बताया हुआ है ना कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट, आपने n-1 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और आप str0 पे खड़े हैं। उसके बाद आपने i=1 से लेके n-1 तक जाना है। ठीक है, और अब आप हर ith ऑपरेशन पर आप क्या कर सकते हैं कि आप पीछे जो आपने str-1 बनाई थी using any of these two operations, आपने उसको यूज करना है। So I guess sequence will matter. Sir Rehan, what do you think? देखिए सीक्वेंस मैटर करता है, लेकिन आप अगर एग्जांपल 2 को देखें ना तो उसको आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। जब ए बी और बी है ना तो आप ये भी कर सकते थे ए बी, जिस तरह इसने किया, और ये भी कर सकते थे। अगर इसकी जगह मैं कहता हूँ कि ये बी ए होता है ए बी की जगह पे ना, तब भी आपका आंसर 2 ही आना था। ठीक है, अगर ये बी ए है ना तो इसको आप इस तरह कंकैटिनेट करेंगे कि आप यहाँ पर बी आएगा ये वाला, और ये वाली जो है ना इधर बी ए आना है, तो इनमें से एक ओमिट हो जाएगा तो ये बी ए आ जाएगा। ठीक है, आप समझ नहीं बात जो जो यहाँ से समझ आ रही है? ठीक है, आप इसको और इसको मिला रही है ना तो ये ए सी बना। ठीक है, और बाद में ये वाली चीज जो है वो इसके इस साइड पे लगाई है उसने, हाँ वो इस वजह से, उसकी वजह मैं बताती हूँ। ताकि वो क्योंकि एक आप एक ओमिट कर सके ना। हाँ क्योंकि आप एक टाइम पे सिर्फ एक मतलब एक स्पेसिफिक इतनी स्ट्रिंग पे खड़े हैं ना, यू कैन इधर परफॉर्म द ऑपरेशन टू द लेफ्ट या टू द राइट, जो उसने 2 तरीके बताए हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि पूरी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देंगे ना नहीं, जब पूरी आप स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं करेंगे, सही कह रही है। सॉरी लेकिन अच्छा, मेरा आपसे एक और वो है कि अगर अगर एक और स्ट्रिंग होती, ठीक है, अ, तो लाजमी है कि हमने पहले दो का मर्ज करके फिर नेक्स्ट के साथ कंबाइन करना है।
I think so, क्योंकि looking at the upper example, उसी को मैं एक बार फिर कंफर्म करना चाह रही थी, बट मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा कि आपने str 0 बनानी है, तो आप फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, आप फिर उससे पीछे वाले को देख के लेफ्ट या राइट कंकेटिनेशन करके आप str 1 बनाएंगे, फिर str 1 आपकी बन गई पिछली दो को यूज करके, फिर str 2 आपकी बनेगी ये वाली जो बनी थी स्ट्रिंग इसके साथ। लाइक लुकिंग एट दिस मुझे यही समझ आ रही है। सही है। अम, इसका सिंपली सॉल्यूशन मुझे लग रहा है लाइक वी कैन जस्ट सिंपली आई गेस डीपी ही की तरह हम इसको कर सकते हैं, वही कि हम दो चॉइसेस हैं हमारे पास, एवरी टाइम वी कैन ट्राई टू यूज टू चॉइसेस, या तो हम ये चॉइस लें str 0 बनेगी तो हमारी या फर्स्ट ऑपरेशन को यूज करके, या str 0 बनेगी सेकंड ऑपरेशन को, फिर इसी तरह str 1 या फर्स्ट ऑपरेशन को या सेकंड ऑपरेशन को करके इवेंचुअली जो हमें सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा वो हम रिटर्न करवा देंगे। और इसमें आई गेस वी कैन ऑप्टिमाइज दिस लाइक जरूरी नहीं है कि हम लोग पूरी की पूरी कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करें, वी नो कि हम लोग को, क्योंकि हमें सिर्फ नेक्स्ट केस में जस्ट लास्ट कैरेक्टर की जरूरत होगी, तो अगर हमने डबल ए एंड ए बी को कंकेटिनेट किया है तो हमें पता है कि इसका लास्ट कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ मैच कर रहा था, तो वी नो कि हमने ये कैरेक्टर नहीं लेना, और तो हम सिंपल कह सकते हैं कि लास्ट कैरेक्टर str 0 का b है और लेंथ अभी तक str 0 की 3 है, तो ये दो चीजें आएंगे, सो वी कीप ट्रैक ऑफ दीज टू थिंग्स, तो फिर हमें पता होगा कि अब हम, और अगर हमने दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म किया था ए बी और डबल ए वाला, तो हमें पता था इट वाज ए बी डबल ए लाइक दिस, उस केस में लास्ट कैरेक्टर उसका ए होता और लेंथ इसकी 4 होती, तो हमें सिर्फ लास्ट कैरेक्टर की ही जरूरत है, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग ये पूरी की पूरी मतलब एक स्पेसिफिक कॉल पे ना ये पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करें, we just need to store two things, the last character and the length of the string, ताकि फिर हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमें पता है पीछे से लेंथ आई थी 3 और लास्ट कैरेक्टर था b, अब हमने b को bc के साथ करना है, तो इट विल बी लाइक b और bc है ना, तो इट विल बिकम bc which means पीछे से लेंथ थी 3 और अब एक कैरेक्टर सिर्फ ऐड हुआ है तो लेंथ हो जाएगी 4, बट वन थिंग मैं इसमें जस्ट चेक करना चाह रही हूँ, if we have like this a b double a और अब हमारे पास है बी सी, क्योंकि हम इसको लेफ्ट साइड से भी तो कर सकते हैं, तो लाइक हियर इस तरह भी तो हो सकता है, तो आई गेस ईदर वी कैन जस्ट कीप टू कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर एंड द लेंथ, तो इससे ये होगा कि हमारी स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाएगी और हमें कॉन्केटिनेशन पूरी की पूरी भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करेंगे तो वो भी उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो व्हाट डू यू थिंक? ये बड़ी राइट अप्रोच लग रही है, दैट मेक सेंस। और इसमें देखें एक बात तो क्लियर है यहाँ से कि आपने स्ट्रिंग 0 आपने ले ली फॉर एग्जांपल, अब आपके मुताबिक वर्ड का स्टार्ट और एंड आपने सेव कर लिया जैसे की पूरी, और उसकी लेंथ को आप पूरी लेंथ ऑफ द वर्ड रख लिया, फिर जब रिकर्जन में जाएंगे आपने नेक्स्ट के साथ भी करनी है और नेक्स्ट को मतलब ऑर्डर चेंज करके करनी है ना, मतलब इन दोनों ऑपरेशंस में से कोई एक ऑपरेशन, मतलब दोनों ट्राई करने, और दोनों के केस में जो लेंथ बन रही होगी उसमें स्टार्ट और एंड डिफरेंट हो रहे होंगे, हो सकते हैं, तो उसके लिहाज से फिर वो आपको एक आंसर जो है वो ऑप्टिमल मिलेगा, तो बेसिकली होएगा रिकर्जन में जाएगा और जब वापस आएगा तो फिर वो लेंथ कंप्यूट कर रहा होगा, कुछ इस तरह होगा। एग्जैक्टली, बट अब इवेंचुअली व्हेन इट विल रीच द एंड हम एक मिनिमम भी इसमें रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 लेंथ, तो हमारे पास 3 चीजें आ रही होंगी ना, एक फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब हमारे पास रिकर्सिव कॉल में 3 चीजें होंगी, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर और अभी तक जितनी लेंथ हमारे पास प्रोड्यूस हुई है वो, इवेंचुअली व्हेन वी विल रीच टू द लास्ट एलिमेंट, जब हमारे पास फर्दर कोई और बचेगी नहीं बेस केस पे जब आएंगे, तो वी विल हैव दिस लेंथ जिसको हम मिनिमाइज कर लेंगे कि दिस इज द मिनिमम लेंथ, और वो हम रिटर्न करवा देंगे। तो इसमें मेरे और लाइक ठीक है, जब आपने लेंथ ऐड करनी है ना, तो जैसे रिकर्जन में जाने से पहले आप एक, नॉर्मली क्या होता है कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर उस लेटर को काउंट करना हो तो हम 1 को ऐड कर रहे होते हैं और रिकर्जन में जा रहे होते हैं, राइट, मतलब यहाँ पर आपका कोई डीएफएस फंक्शन होगा जो कि ना कुछ आर्गुमेंट्स के साथ सब प्रॉब्लम के लिए कॉल हो रहा होगा, जब वहां से वापस आएगा तो
ये उसमें ऐड हो रहा होगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर लेंथ होगी आई गेस, और यहाँ अच्छा, लेंथ को आई गेस हम ना बस रिकर्सिव कॉल के अंदर ही कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ना हमें पता है हम लोगों ने जब कॉल एक भेजी है तो लाइक लेंथ विल बी अपडेटिंग, या तो 1 हो रही होगी या 2, मैक्सिमम 2 अपडेट हो रही होगी या 1 अपडेट हो रही होगी, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट हम लोगों ने, सॉरी 1 या 2 नहीं, मतलब वो तो आगे लेंथ जो ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रिंग वाली पे लेंथ डिपेंड है, करती है ना, कि वो मतलब डिपेंडिंग लेंथ ऑन ऑफ के वो स्ट्रिंग। कुछ लेटर ओमिट हो रहे हैं तो वो लेंथ नेक्स्ट हाँ, स्ट्रिंग से एक लेस होगी, अदरवाइज। ये exactly, या फिर वो नहीं होगी, तो आई गेस वो लेंथ में हम सिर्फ सिंपली ऐसे करके अगर ऐड करके और वो सिर्फ कॉल के अंदर ही भेजते हैं नहीं यार, ऐसा इंस्टेड ऑफ होता है सेपरेटली। कि जैसे आप कह रही है ना, उससे हमें ग्लोबल वेरिएबल रखना पड़ेगा उस एट द एंड, जब वो लास्ट कॉल पे होगा, जैसे आप बेस कंडीशन कह रही हैं कि लास्ट स्ट्रिंग पे, तो उससे वो डिसाइड कर रहा होगा कि नाउ आई हैव टू डिसाइड कि मेरे पास जो प्रीवियस मैक्स पड़ा हुआ है या प्रीवियस मिन वैल्यू पड़ी हुई है, आपने मिनिमाइज करनी है ना, तो उससे अगर शॉर्टर लेंथ आ रही है तो उस लेंथ को अपडेट कर लें। लेकिन उस तरह का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसमें मेमोराइज करना मुश्किल होता है थोड़ा, और मुझे नहीं पता किसको मेमोराइज करना है। तो नॉर्मली जब रिकर्सिव कॉल्स होती है ना, तो जिस तरह ये मैं कह रहा हूँ ना, कि जब वहां से कॉल आती है ना, वापस आती है, अब उसको एक जगह से आ रही होगी कि आपने उसका ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ए को इधर रखा, दो स्ट्रिंग्स है ए और बी, ठीक है, या बी को इधर रखा और ए के साथ कॉल की, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट उसके पास वो हैं जो जो ये इसमें कह रहा है, ये ऑपरेशन है, ठीक है। तो इस कॉल से जो एक लेंथ रिटर्न होनी चाहिए ना, और इससे जो रिटर्न होनी चाहिए, इसका मिनिमम जो है ना, यहाँ से रिटर्न होनी चाहिए फंक्शन से, ताकि इसको हम डीपी में डाल सकें, ठीक है। पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है अब ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है इसकी, थोड़ा डाउन करेंगे। कंस्ट्रेंट मतलब लेंथ ऑफ कितनी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा है तो फिर वो मोस्ट प्रोबब्ली, हाँ देखिए 1000 है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको ना हमें जिस मतलब 3 डायमेंशनल डीपी का रखना पड़ेगा हमें। एक डायमेंशन में इंडेक्स होगा और एक डायमेंशन में स्टार्टिंग होगी, वो भी एक लेटर होगा, ठीक है, 26 साइज का, और तीसरी डायमेंशन एंड का होगा आई गेस, ताकि कुछ चीज़ें हम मेमोराइज कर सकें, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, जिस तरह का मैं इस तरह सोच रहा हूँ, ये आप मिनिमम जब फाइंड करते हैं ना यहाँ पर डीपी में डाल के, नेक्स्ट टाइम जब कोई कॉल आती है और डीपी में ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू पड़ी होती है, वो आप कर सकते हैं। जिस तरह आप मतलब सोच रही हैं, जिस तरह मैं भी उस तरह ही सोच रहा था कि कॉल होते जाए और वो लेंथ कंप्यूट करते जाए, और एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर ना एक वो पड़ी हुई है वैल्यू, और जब ये लीफ तक पहुंचे, फॉर एग्जांपल करते करते इंडेक्स रिड्यूस होते गए, एंड पे पहुंचा तो यहाँ पर उसको पता है ये लास्ट स्ट्रिंग है, इसके बाद कोई नहीं है, तो उसके पास जितनी स्ट्रिंग की लेंथ बनी है उस इस ग्लोबल वेरिएबल को वो मिनिमाइज कर ले। इस तरह के प्रॉब्लम स्ट्रक्चर मतलब जो कोड स्ट्रक्चर होता है उसको मेमोराइज करना मुझे नहीं पता किस तरह करते हैं। सर मेरा आई क्वेश्चन है, गेस कल हमने आई थिंक सो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे ठीक काम नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि अगर हम कोई मिनिमम वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियली बेशक मैंने मैक्सिमम वैल्यू उसकी रखी है या मिनिमम रखी है, तो जब लेंथ डिक्रीज या इंक्रीज कर रही है ना, वो डिपेंड करती है हमारे करेक्टर्स के बेस के ऊपर, कि आप ये दो स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर रहे हो तो क्या बन रहा है, या इन दोनों को कर रहे हो तो क्या बन रहा है, या इन दोनों को एज अ रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हो तो क्या बन रहा है। तो वो माइट भी एक दफा के ऊपर लेंथ कम हो, अगली दफा के ऊपर लेंथ ज्यादा हो रही हो। देखिए पॉइंट में ठीक क्या है। कह रहा हूँ, देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इन दो को मर्ज किया, इन दोनों ऑपरेशंस में से कोई दोनों ट्राई करके, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रिंग जीरो थी ना, उसके बाद आपने कंकैटिनेट करना है, तो स्ट्रिंग जीरो प्लस वन करना है या स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग जीरो करना है, ठीक है। ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना है, इससे कोई लेंथ बन रही होगी, लेट से उसको कहते हैं L1। अगर आप S1 प्लस S0 करते, उससे कुछ लेंथ बन रही होती, ठीक है। पॉइंट ये कि कोई एक ब्रांच होगी जो आप एंड तक पहुंचेंगे ना इसमें, इंडेक्स तक, मतलब ट्री में, तो आपको पता है ये दिस इज द लास्ट वो, तो प्रीवियस कंप्यूटेड जो लेंथ है ना, जो कि आप ग्लोबल वेरिएबल में रख सकते हैं, उसके साथ वो मिनिमाइज कर रही होगी, मतलब अगर मिनिमम होगी तो वो अपडेट कर लेगी। तो इसमें मेरा ख्याल से कोई इशू इट आएगा। मीन्स आप ये कह रहे थे कि दो, ये इन दोनों को लिया और इसकी लेंथ ली,
ठीक है, फिर इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिया, उनकी लेंथ ली, ये रिवर्स हाँ के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए, और इनकी मिनिमम ली। नहीं, इधर पे मिनिमम नहीं करेंगे। जब वो जब वो एंड तक पहुंचेगा, आप बेसिकली इस केस में ना आप ऐड करते जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने S0 और S1 को एक एक ब्रांच में, एक पाथ में जा रहा हूँ, ठीक है। और यहीं से एक और पाथ भी होगा जो कि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में करके और फिर आखिरी इंडेक्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पाथ्स हैं। तो डिफरेंट पाथ्स में जब वो लीफ पे पहुंचेगा ना, या मीन के जब उसके बाद चॉइसेस खत्म हो गई, वो एंड पे पहुंच गया, तो उस वक्त इसने डिसाइड करना है कि मेरे पास जो लेंथ बनी है, जो कि मैं ऐड करता गया, तो जैसे मैडम फिजा ने कहा ना कि लेंथ ऐड कर लें और उसी को पास करते हैं, तो इस पाथ में हो सकता है कम बन रही हो एज कम्पेयर टू सम अदर पाथ, ठीक है। मतलब ये चॉइसेस है ना कि आप इसको इस ऑर्डर में करते हैं, फिर इसके बाद आपके फर्दर चॉइसेस है कि आप फर्दर दो चॉइसेस होंगे, तो किसी एक पाथ में आप इंडेक्स तक जा रहे होंगे, लास्ट इंडेक्स तक में, हर पाथ के अंदर। तो हर पाथ में एक लेंथ आपको मिल रही होगी, तो वो जो लेंथ है ग्लोबल वेरिएबल में वो मिनिमम आप कर सकते हैं कि जब भी वो एंड पे पहुंचे उसके बाद चॉइसेस खत्म हो तो मिनिमाइज कर ले। लेकिन आप बात से एग्री करें? जी सर। हाँ, मतलब मेरे ख्याल में लॉजिकली कोई मसला नहीं लग रहा इसमें, लेकिन इस प्रॉब्लम को ना मेमोराइज करना मुझे नहीं पता किस तरह करना है। मेमोराइजेशन का मैं भी सोच रही हूँ कि लाइक इफ वी ट्राई टू टेक दिस फर्स्ट, हमें पता है हमारे पास तीन चीजें हैं, या तो स्टार्ट है या एंड है। मतलब जब हम एक स्पेसिफिक कॉल पे आए और हमें पता है कि जब हमने इसके ऊपर लाइक ऐसे करना था, ठीक है इसको देख लेते हैं। और जब हम इस इंडेक्स पर आए थे तो ये हमारे पास वैल्यू बनी थी S1 प्लस S0। और अच्छा, अब हमने यहाँ से इंडेक्स 1 के ऊपर जाना है। लाइक दिस इज वी आर ऑन इंडेक्स 1, व्हेन वी आर ऑन इंडेक्स 1, तो दिस इज व्हाट वी डिड और दिस इज व्हाट वी डिड। असल में हमारे पास जब ये होती ना पूरी स्ट्रिंग होती, तो तब तो सिर्फ हम इसको 2D में इजीली कर सकते थे स्टोर। मतलब एक पूरी स्ट्रिंग होती और एक उसकी लेंथ होती, सॉरी लेंथ नहीं, एक इंडेक्स होता। तो उस केस में तो इसको स्टोर करना आसान था, लेकिन अभी हमने क्योंकि इसको ऑप्टिमाइज किया है विद द स्टार्ट एंड विद द एंड, तो यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। और आई गेस आई एम नॉट श्योर इफ वी विल यूजिंग ऑल ऑफ दीज थ्री कैरेक्टर्स के। आई गेस हाँ, स्टार्ट एंड एंड हमारे पास, मतलब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास स्टार्ट कैरेक्टर क्या था, एंड कैरेक्टर क्या था और इंडेक्स क्या था उस टाइम पे। मतलब हम 0 पे आए थे तो स्टार्ट कैरेक्टर हमारे पास A था, एंड कैरेक्टर हमारे पास लेट्स सपोज B था। यहाँ पर हम आए तो मतलब इंडेक्स इज 1, स्टार्ट कैरेक्टर इज समथिंग लाइक लेट्स सपोज, लेकिन मसला ये है कि हमें ये नहीं पता कि क्योंकि यहाँ पे भी एक वही चीज होगी। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टार्ट कैरेक्टर अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा ना जब हम कंकेटिनेट कराएंगे इसको, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कंकेटिनेट करवाया, स्टार्ट कैरेक्टर बन गया B, एंड कैरेक्टर बन गया कुछ C। यहाँ पे कंकेटिनेट कराया, लेट्स सपोज स्टार्ट कैरेक्टर बन गया C, एंड कैरेक्टर, क्योंकि कंकेटिनेशन के बाद वाला हमने स्टार्ट एंड कैरेक्टर लेना है ना। तो आई गेस वी कैन स्टोर इट लाइक दिस विद दीज थ्री वैल्यूज, कि हम किस इंडेक्स पे पढ़े हैं, उस टाइम उसका स्टार्ट कैरेक्टर क्या है और उसका एंड कैरेक्टर क्या है। सही कह रही और वट है। हम वो एक वो बना सकते हैं जैसे स्ट्रिंग नहीं होती, सेपरेट बाय कॉमा, और उसको हम रखते हैं कि ये हमारी की है। ये अगर हमने पहले दोबारा उसकी की को फाइंड करने की जरूरत पड़ती है तो ठीक है, जैसे हैश नहीं करेंगे। यस, वी कैन जस्ट डू इट लाइक दिस 1-c-b के ऐसे करके बना दें की। वैसे तो पाइथन में इट इज मोर इजी है, पाइथन में आप सिंपल टप्पल ले लेते हैं ऐसे करके, वो की के तौर पे यूज हो जाती है। दूसरी लैंग्वेजेस में आई डोंट नो कि टप्पल वर्क करती है या नहीं, लेकिन उन केसेस में वी कैन जस्ट मेक द की लाइक दिस, किसी सेपरेटर के थ्रू की को हम बना सकते हैं उस केस में। इन दैट केस हमें 3D वेक्टर, मतलब एक 1D वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें 3 एलिमेंट होंगे। की आपकी मतलब थ्री थिंग्स पे बेस कर रही है, तो जी। आप की को या ऐसे बना लें या आप उसका टप्पल स्टोर करा लें।
I guess should we implement this or हम किसी और प्रॉब्लम पे मूव कर जाएं? अच्छा, इसको ना होना ही चाहिए कि हम ना एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो एटलीस्ट ना डिस्कशन में जाकर ना लोगों के अप्रोचेस भी देखें कि वो किस तरह कर रहे हैं, बजाय इसके कि Yeah. डायरेक्टली हम जंप कर लेना कोड करने पे। राइट नाउ की बात कर रहा हूँ, मतलब इनके जो हमारे डिस्कशन सेशन होते हैं ना, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि अच्छा दूसरे लोगों ने क्या किया हो। अगर इसको तला आप खोल सकते हो, जिस जो भी बंदा स्क्रीन शेयर कर रहा है डिस्कशन में, मतलब मोस्ट पॉपुलर जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है? ये स्क्रीन क्लियर कर दें। DP with memoization. सबने मेमोराइजेशन ही ऑलमोस्ट की हुई है, इसमें भी DP की हुई है। Korean. देखिए ये 3 डायमेंशनल है, वही जिस तरह नहीं था इंडेक्स है और कैरेक्टर्स की बेस पे। आप बेशक इसको जिस तरह आप कह रही थी उस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, इसने भी लास्ट एंड फर्स्ट कैरेक्टर्स भी करके किया हुआ है, और सही है क्योंकि हम पूरी स्ट्रिंग ले नहीं सकते, वो मेरे ख्याल टाइम आउट भी कर जाएगी मे बी, क्योंकि सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज इट। और इसने लास्ट -a, ठीक है, इसने मतलब वेक्टर को करके किया हुआ है, मतलब वी कैन ईदर यूज द डिक्शनरी और यूज द वेक्टर। अच्छा, इसमें मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ये मैक्सिमाइज क्यों कर रहा है, मिनिमाइज नहीं होना चाहिए? इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ch1 ch2 में क्या रिटर्न करा रहा है ये लेंथ? असल में दोनों Yes. चॉइसेस से जो लेंथ आ रही है ना, कि अगर उस तरह करे या रिवर्स में करे, मेरा ख्याल है हाँ रिवर्स करे। मैक्सिमाइज क्यों किया है इसने? मिनिमाइज करने को कहा था उसने तो। TP of I last -a first -a equals to max of मैक्सिमाइज करने को तो नहीं कहा उसने, या उसने बाय मिस्टेक मैक्स लिख दिया? नहीं, मिस्टेक तो शायद नहीं होगी, क्योंकि वो उसने सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है जो भी है। Is equals to size of words times 0. मोबाइल कनेक्ट करो बोलो। मैडम इना आपका अगर म्यूट कर लें। इसको रन भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि कोई और डीपी का देख लें सोल्यूशन, अगर मैडम अगर कोई और सोल्यूशन ओपन कर सकें, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बाकी लोगों ने किस तरह किया। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। ये वैसे ही किया हुआ है, इसने मिनिमाइज किया हुआ है। आंसर इज इक्वल्स टू मिन ऑफ मुझे लग रहा है इसमें कहीं बाय मिस्टेक पिछले में मैक्स लिख दिया है, बिकॉज़ इट नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि सिमिलर ही लग रहा है कोड मुझे पिछले वाले से। हाँ जी, मेरा हाल ये मेक सेंस थोड़ा ज्यादा कर रहा है शायद, लेकिन इसने यहाँ पर एक कैरेक्टर बना लिया उसको, बल्कि उसकी आस्की वैल्यू ले ली है। ठीक है, मेरा हाल एक आइडिया मिल गया कि एटलीस्ट जो हमने बात की है वो मेक सेंस करी। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, अगर 15 मिनट्स में कर सकें। और स्क्रीन शेयर कर ले, मेरी तरफ हाथ की तरह नॉइस आ गया। अच्छा,
मेरी तरफ भी नॉइस कम नहीं है, मैडम फिजा की तरफ शायद कम है। अच्छा मैं शेयर कर देती हूँ। मुझे स्क्रीन शेयर इनेबल करते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास राइट से होस्ट मैडम मिला। कैसे अलाउ करते हैं स्क्रीन शेयर करना? चैट में जाके ना जो जो पर्सन है उसके साथ जो डॉट्स अपीयर हो रहे होंगे उसको होस्ट बना दें। चैट में? चैट में जाए ना, जो बल्कि पार्टिसिपेंट्स में, सॉरी, पार्टिसिपेंट्स में जाकर जो मैडम फिजा के नाम पे जाकर 3 डॉट्स हैं उसको क्लिक करेंगे तो वो होस्ट बना देगा। ठीक हो गया, थैंक यू। ये स्क्रीन शेयर है। कोई क्वेश्चन बताएं। तलहा या सर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आई कैन ओपन दैट। Yes. What is this exact conversion? ये क्वेश्चन देखना। मैडम ये आपने किया हुआ या नहीं किया? लेकिन इस पे डिसलाइक्स बहुत ज्यादा हैं, लेट्स जस्ट लीव इट। डिसलाइक ज्यादा होते हैं मैम तो ये क्वेश्चन सिंपल ही है। मैंने इसको ट्राई किया है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है। ओके, ये जो सा ना हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग गिवन हो सकती है, साथ हमें नंबर ऑफ रोज गिवन होंगी। हमें क्या करेगा कि कहेगा कि जोन से स्ट्रिंग गिवन है ना उसको एज अ जिगजैग पैटर्न के अंदर इतनी रोज में डिवाइड करना है। ये एग्जांपल नंबर 1 जोन सी है ना वो इसको इसने ये ऊपर इसी को एक्सप्लेन किया है कि नंबर ऑफ रोज 3 है, विच मीन्स आपकी जोन सी है ना ये रोज जोन सी है 1 2 और 3 रोज है। अब अगर हम स्ट्रिंग को रीड करते जाना तो ये हमारे पास इस तरह रीड हो रही है PAY, देन ऊपर की तरफ जा रही है PA, देन नीचे की तरफ LI, फिर ऊपर की तरफ SH, और फिर नीचे IR, फिर IN और G। तो ये जो है ना एक जिगजैग पैटर्न बना रहा है। बट हमने क्या करना है, हमने इसको जब आउटपुट देनी है ना तब हमने इसको एज अ रो वाइज कंकैटिनेट करना है कि पहली दफा हमारे पास ये PAHN होगा। आंसर में देखे तो PAHN है पहली रो के अल्फाबेट। सेकंड टाइम जो है हमारे पास APLSITG होगा, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड रो के सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। देन YIR होगा, देन हमारे पास ये YIR हो रहा है। तो इसके अंदर हमने इस तरह ये काम करना है। और ये नंबर ऑफ रोज वेरी कर सकती हैं, स्ट्रिंग वेरी कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये काम करना है। हम्म, ठीक है। अब क्वेश्चन जो सा मैं इसलिए कह रहा कि सिंपल है कि सिंपली हमें जो सा ना ये मेंटेन करना है कि कब हमारा बाउंड्री वैल्यू पे पहुंच रहे हैं हम, कि एक बाउंड्री हमारी अपर बाउंड्री है ऊपर की तरफ है, एक बाउंड्री हमने हमारे नीचे की तरफ है। ठीक है। अब इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि एक पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाते जाएं। ठीक है, जैसे ही हम बाउंड्री को टच करें इट मीन हमारा जो इंडेक्स चल रहा है ना वो अब डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा। जब डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा तो अगेन बाउंड्री को टच करेगा, फिर इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा। ठीक है। अब ये बाउंड्री किस तरह कर सकते हैं, हम सिंपली मोड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज 3 है, इनिशियली हमारे पास जो से आई मोड 3 लेंगे तो विच मीन्स इक्वल टू 0 है और वो हमारे पास बाउंड्री के अंदर अंदर है। अगर आई इंक्रीज करते हैं, इन दिस केस आई की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं आई की वैल्यू 1 लेता हूँ तो वो भी इक्वल टू मेरे पास 1 आता है, वो भी मेरे पास बाउंड्री के अंदर है, इट मीन मैं मजीद अभी आगे जा सकता हूँ। अगर मैं 2 लेता हूँ तो अगेन मेरे पास जो सा आई जो सा वो अगेन मेरे पास अभी भी लेस है, इट मीन मैं आगे जा सकता हूँ।
लेकिन जैसे ही अब 2 को मैं टच किया तो ये मेरी बाउंड्री की वैल्यू जो से ना टच कर चुका है, क्योंकि ये 2 मेरा बाउंड्री वाली ही रो है। इट मीन्स नो, अब मेरा जो नेक्स्ट अमल होगा ना, नेक्स्ट स्टेप, वो अगेन ऑटोमेटिकली जो है ना रिवर्स कर देगा इसको, कि 3 mod 3 लिया, ठीक है, तो नहीं 3 mod 3 लिया, 0 आ रहा है। एक मिनट, हाँ, फॉरवर्ड की तरफ जा रहा था, देन बैकवर्ड की तरफ आना है। ओके, इसका जो है ना थोड़ा सा स्टेप मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं इसका ना कोड साथ ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें इस तरह अगर मैं थोड़ा सा आपको शायद अपनी सजेशन दे दूँ तो मैं भी, कि जितना आपके पास ये है ना नंबर ऑफ रोज, ठीक है, उतनी नंबर ऑफ आपके पास ना स्ट्रिंग्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहला जो आपने लेटर है ना वो आप पहली स्ट्रिंग में रख रहे हैं। अच्छा, एक वेक्टर जो होगा ना वो आपको शो करेगा, फ्लैग होगा जो कि ना डायरेक्शन को शो करेगा। ए को आपने इधर रखा, फिर आपने वाई में गए तो वाई को आपने इधर रखा, ठीक है। ये 3 इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ रोज आपने 3 रखनी है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हम इसमें डाउन आ रहे हैं ना इसमें। अच्छा, अब हमने ना इस जगह से रिवर्स लेना शुरू करना है, ठीक है। रिवर्स लेने में आपने आप ये कह रहे हो कि शायद इसको इंक्रीमेंट करेंगे और फिर मॉडुलो ले लेंगे, राइट। मॉडुलो से नहीं होगा, सिर्फ जी, डायरेक्शन से होगा, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब है कि आप उससे डिक्रीमेंट करना शुरू करेंगे। लेटर आपके पास यही वाला है जो आपने पी ए वाई के बाद अब आप पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पी ने बेसिकली अब यहाँ पर होना है, बेसिकली उसकी ना एक डायरेक्शन में आप हमेशा इसी तरह इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि आई 0 से लेकर एंड तक जा रहा है, वो तो हमेशा इंक्रीमेंट ही होगा। लेकिन इसमें किस स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना है या अपेंड करना है, वो आपका ना एक फ्लैग होगा जो कि सेट कर रहा होगा। एक डायरेक्शन में वो फ्लैग इस तरफ लेके जा रहा होगा और एक तरफ वो डिक्रीमेंट की तरफ लेकर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे जी आपने सर, ये मैं उसी चीज को ये एक्सप्लेन कर रहा था, ये वाला, नहीं, ये ये फिर फ्लैग हमारा इंक्रीज कर रहा है। वो उससे नहीं होगा ना, इससे मॉड्यूलो से वो फिर दोबारा यहाँ अटैच करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर पहुंच गए तो फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट होगा तो फिर वो इसके साथ अटैच करेगा। यहाँ पर होना ही चाहिए कि वो डिक्रीमेंट की तरफ आए, ठीक है। मतलब पॉइंट ये कि हाँ, जो यहाँ आपके से 1 की तरफ आएगा, मतलब 0 1 2, और अगेन 2 के बाद क्योंकि टच कर गया तो 1, फिर 0, आप ये ऐसे है सर। हाँ, आप ये कह दें कि उसका साइन फ्लिप हो रहा है, मतलब पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो वहां से वापसी की तरफ डिक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पर तो खड़ा हुआ है, इससे नेक्स्ट पे उसने जाना है तो वो डिक्रीमेंट कर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 रोज होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा इसको कर लेते हैं कि 4 रोज में क्या होता है कि आप पहले पी आता, फिर ए आता, और फिर वाई आता, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और पी आता, ठीक है। और उसके बाद जो ए आ रहा है ना वो आपका ए इधर आता है, और उसके बाद क्या आता, एल इधर आता, आई इधर आता, ठीक है। तो हर स्ट्रिंग में ना कुछ अपेंड हो रहा है, तो मतलब पहली जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ अभी तक 2 लेटर अपेंड हुए हैं, दूसरे वाले में अभी 2 हुए हैं, स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है। पॉइंट ये कि आपके पास एक किस्म की जितने नंबर ऑफ रोज है ना उतनी नंबर ऑफ बेन्स हैं आपके पास। पहले लेटर को आपने पहले में रखा, दूसरे में दूसरे को रखा, तीसरे में तीसरे को रखा, चौथे में रखा। अब नेक्स्ट जो आपने फ्लिप करने की बात आ रही है ना वो इसके साथ होगा, फिर फर्दर डिक्रीमेंट होगा और फिर वो इसको टच करेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये कि ये जिग जैग इस लिहाज से कह रहा है कि पहले एक तरफ जा रहा है, फिर दूसरी तरफ बेंच में फिल कर रहा है, अपेंड करता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लिपिंग हो रही है ना ये एक फ्लैग की मदद से होगी कि डिक्रीमेंट करना है या इंक्रीमेंट करना। एक तरफ जो इंक्रीमेंट है वो इस तरफ जा रहा होगा और डिक्रीमेंट वाला वो इस तरफ चल रहा होगा। हर दफा वो फ्लैग जो है ना वो आप कह लें कि जब वो बाउंड्री को टच करेगा या वो 0 को टच कर रहा होगा या वो एंड को टच कर रहा होगा, जब भी वो होगा तो उसकी डायरेक्शन आप फ्लिप कर देंगे,
कि एक तरफ वो डिक्रीमेंट हो रहा था फिर वो इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। जी सर। मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल है मॉडुलो वाला सेंस नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट वाली चलेगी। सर वो फ्लैग जो है ना वो मॉड्यूलो की मदद से ही हो रहा होगा सेट जो है। हाँ, आप मतलब फ्लैग मॉडुलो से कैसे करेंगे? फ्लैग जो है इनिशियली अगर हम ये कहते हैं कि फॉल्स है, विच मीन्स कि हमारे बाउंड्री पे नहीं जा रहे भी, जैसे ही बाउंड्री टच होगी ना तो वो फ्लैग क्या करेगा, मॉड्यूलो की बेस के ऊपर ही ट्रू होगा। हाँ और सही कह फिर रहे हो, अगर बाउंड्री टच होता है फिर वो मॉड्यूलो की बेस के ऊपर ही आप ठीक फॉल्स कह रहे हो होगा। यार। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ से हमने क्या किया, जीरो इंडेक्स वाली को इधर रखा, वन वाले इंडेक्स को इधर रखा, टू को इधर रखा, थ्री को इधर रखा। अब फोर हो गया, फोर वाले में हमने फ्लैग को रीसेट किया, ठीक है। आप सही कह रहे हो, रीसेट करने का मतलब है कि वो उसको डिक्रीमेंट करना है, उसने फोर को इधर रखना है, फाइव को इधर रखना है, ठीक है, सिक्स को इधर रखना है, सिक्स पे जाकर फिर एक और फ्लिपिंग होगी। आप ठीक कह रहे हो यार, सेवन को इधर रखना है, एट को इधर रखना है। तो ये हर जगह पे ना एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स उसमें अपेंड हो रहे हैं, कौन सा किस जगह पे हो रहा है वो इसकी जिग जैग वे में हो रहा है, ठीक है। बाद में आपने सारे उनको इकट्ठा कर देना। जी तो देखिए टाइम 5 मिनट्स है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन अगर कर लें, क्या कहते हैं? आपने एक क्वेश्चन शेयर किया, उसको अगर हम रीड कर सकें भला। जी सर। मैम फिजा ये क्वेश्चन में का मैंने जी लिंक किधर शेयर किया है उस डायरेक्ट स्क्वायर्स। जी। और ये तो दूसरा है।
जी क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। आप लोगों से किसी को क्वेश्चन अगर ना समझ आया? अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कॉलिंग पॉजिटिव एरिया, लाइक उससे इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा नेगेटिव एक्सिस में स्क्वायर ऐसे करके जाता है तो क्या वो काउंट नहीं होगा, या इट इज समथिंग एल्स? अ, अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हम्म आंसर तो मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ इसका क्या मतलब है। पर इसमें ये जो वो बात कर रहा है पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इट्स मीन कि हमारे पास इस तरह का स्क्वायर नहीं आ सकता, राइट? हाँ मतलब मतलब पैरेलल एक्स एंड वाई एक्सिस होगा, पैरेलल एंड मतलब ये वाला। एज जो सा उसका पैरेलल रहेगा। आई थिंक सो मैम, जो पहली वाली बात है ना पॉजिटिव एरिया वाली, वो ये है कि अगर बाहर जा भी रहा है ना आप, वो वाला इग्नोर कर देंगे, जस्ट पॉजिटिव एरिया कंसीडर करेंगे कि मतलब इन दिस केस अगर ये कहें कि ये स्केयर था हमारे पास, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू उस लाइन के ये वाला हिस्सा जो पोर्शन है ना वो हम स्किप करेंगे, और मेनली हमारे पास एक पॉइंट ये कंसीडर होगा, एक पॉइंट ये कंसीडर होगा, और दो ये ऑलरेडी जो गिवन है, तो लेकिन ये पॉजिटिव एरिया स्क्वायर है कि नहीं जस्ट। होगा फिर, ये तो फिर रेक्टेंगल बन जाएगी। ये थोड़ा सा पता नहीं, समझ नहीं आई व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एरिया। और एरिया तो पॉजिटिव ही होता है चाहे जहां मर्जी पड़ा हो स्क्वायर एरिया का, क्योंकि वो होता है ना एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई करके समथिंग, आई थिंक, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा जो मर्जी हो जाए। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज अभी भी कर रहा है, पता नहीं उसने वैसे ही कंफ्यूजन के लिए कुछ डाल दिया है यहाँ पे। लेट्स सी के नीचे क्या इसने कंस्ट्रेंट्स में क्या लिखा हुआ है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड तो यहाँ से वैसे ही नेगेटिव में तो ये वैसे भी नहीं जाएगा, लाइक इट्स नॉट गोइंग इन नेगेटिव एक्सिस क्योंकि वैल्यूज ही पॉजिटिव है। मतलब 0 एंड 1000 के दरम्यान है, which means these are वो positive। इन दैट केस हो गई, नेगेटिव पे पॉइंट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव पे कर भी रहा होता तो पता नहीं इसका मतलब क्या है पॉजिटिव एरिया से। चल खैर इसको भी फिलहाल इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि मुझे इसकी ये बात समझ नहीं आई व्हाट ही डज ही मीन बाय दिस। वैसे तो क्वेश्चन आई डोंट थिंक एक बात मैं आपको बताऊं, एक दो क्वेश्चन इस तरह के आपने भी शायद किए हो कि एक ओवरलैपिंग ऑफ द रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह होता है ना कि हमें दो पॉइंट दिए होते हैं, एक बॉटम लेफ्ट होता है और एक टॉप राइट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का था कि जी आप दो वो हैं, वो आपस में ओवरलैप करती है नहीं करती, ठीक है। क्वेश्चन ये इस तरह का था, ठीक है। मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ कि अब ये जो शेडेड एरिया ना, अ, इसमें एक ये पॉइंट है, ठीक है, और एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये बॉटम लेफ्ट है, और ये वाला पॉइंट है वो बॉटम राइट है, ठीक है। इस केस में ना जो एरिया निकलेगा ना वो